आपसे जब दूर रहते हैं तब धन और वासना तृप्ति ही जीवन की प्राथमिकता लगती है। कामना की रस्सियों से बंधे हुए काम क्रोध में लगे रहते हैं। अहंकार बल घमंड काम क्रोध के पराजय हुए दोष दृष्टि रखते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं। मरण पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं को आश्रय किए हुए पदार्थों का संग्रह और विषय भोग में लगे रहते हैं। इससे ही जीव पतनगामी हो जाता है। तो ये बात अध्याय 16 में भगवान ने कही, सही। तुम्हें ऐसा लगता है? आपसे दूर रहते हैं तो शास्त्र विरुद्ध होते हैं। आपके सानिध्य की आवश्यकता है। चक्कर क्या है कि अगर मेरे सानिध्य में तो लगे ये आवश्यक है, और दूर जाने पर जैसा आपने लिखा फिर संसार प्रमुख लगता है। तो फिर तो ये हो गया कि एक कंडीशन है आपके जीवन की कि जब तक यहां हो सब ठीक है। पर ये भी याद रहे, यहां रहते रहते कब मन अपना असल रंग दिखाने लग जाए, है ना। क्योंकि जब तक दूर है तब गुरुजी गुरुजी गुरुदेव गुरुदेव याद रहता है। आश्रम जाना है ना, ये करना है ये करना है। पर फिर कभी कभी ये भी देखा है कि रहता यहां पर है, ख्याल बाहर के आने शुरू हो जाते। इसलिए मेरी दृष्टि में सबसे उत्तम ये होना चाहिए कि जब आप दूर हों और तब आपको उतनी ही आवश्यकता धर्म और अध्यात्म की लग रही हो जितनी यहां रहने पर लगती। अगर दूर जाने पर मन पलटी मार लेता है तो फिर तो ये हुआ कि आप जबरदस्ती की अध्यात्म का लबादा ओढ़ना तो चाहते हो क्योंकि अच्छी चीज है, ठीक चीज है, लेकिन मन जो है वो अभी उतना परिपक्व नहीं है। तो इसका बेस्ट अगर हम कहें मापदंड ये होना चाहिए कि दूर रहने पर भी संसार में प्रियता न लगती हो। गुरुदेव से दूर रह करके भी गुरु ही प्राथमिक लगता हो। आश्रम से दूर रह करके संसार की कोई चीज मन लुभावन न लगती हो। और जब तक ये चीज स्पष्टता से ना प्रतीत होए तब तक हम आश्रम रह लें, हम संन्यास ले लें, ये सब बातें ज्यादा मायने नहीं रखेंगी। मन है आज ये कह रहा है, कल वो कहेगा, फिर वो कहेगा, फिर वो कहेगा। मन के पीछे चलने से तो बात बनती नहीं है। जैसे शाख पर लगा हुआ फल जब पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है। कच्चे फल को तुम डाली से तोड़ना चाहोगे तो खींचा खाची करनी पड़ेगी, उससे डाल भी टूट सकती है। तो अपने मन को अगर वो वैराग्य में अभी परिपक्व नहीं हुआ है तो वो जबरदस्ती वहां से निकालो, क्योंकि दुनिया में रहेंगे तो हम भटक जाएंगे या हम दुनिया वाले हो जाएंगे या उसका रंग हम पे चढ़ जाएगा। मने अभी तो हम कह रहे हैं संसार अच्छा नहीं है, फिर वहां ज्यादा रहे तो वही अच्छा लगने लग जाएगा। अगर इतनी भी उसकी संभावना है तो फिर अभी वही सच है। तो अपने मन को ऐसे उलझाओ मत। दो हिस्सों में बांटो मत उसको। संसार और सन्यास का ऐसे
विरोध मत खड़ा कर लो अपने मन में। अभी के लिए एक संयमित स्केड्यूल अपना रखिए, जो भी काम कर रहे हैं या घर में हैं या वट एवर इट इज, बट आप उस डिसिप्लिन को ठीक फॉलो करते हो, अपने मन पर काम करते हो। संसार से द्वेष नहीं होना चाहिए। संसार को बुरा समझ के उसको अगर छोड़ेंगे तो आपका मन वासना से भरा हुआ फिर कहीं ना कहीं फिर दोबारा कभी ना कभी उसी मोड़ में ले जाएगा। फिर ये है कि मन अंदर तो वहां जाना चाह रहा है, आप जबरदस्ती उसको त्याग में ले जाना चाह रहे हो। तो त्याग और भोग में विरोध तब तक है जब तक पसंद तो भोग है लेकिन त्याग भी अच्छा अब लगने लग गया। यहां दुविधा आ जाती। दुविधा नहीं बनाइए। अभी जो जो मन की स्थिति है उसको देख के उसको समझें। ये बात सच है कि भोग भोगने से भोग की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, पर यह भी बात सच है कि ये बात जल्दी समझ नहीं आती। इसलिए जो जो भोग के जीवन में चले जाते हैं वो कभी अपनी ग्लानि से बाहर नहीं आ पाते। ऐसे दोराहे पे जब कोई होए ना कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, है ना, क्या करूं, और मान लो वो चला गया भोग की ओर, तो संभावना है कि वो फिर पछताता ही रहेगा कि अरे अच्छा भला अच्छी राह में जा रहा था, गुरु सेवा में जा रहा था, ये कहाँ आ गया मैं। तो अंदर फिर क्रोध आता है, फिर ग्लानि आती है, फिर बुरा लगता है। पर कई बार उल्टा भी है कि उसने भोग छोड़ दिया, उसने त्याग का जीवन ले लिया। जैसे अभी कुंभ आ रहा है तो कुंभ में हजारों लोग संन्यास लेने वाले, हजारों अखाड़ों, मैंने हजारों सन्यासी, मैंने कई अखाड़ों के मिला करके तो मतलब ज्यादा नहीं तो 15-20 हजार तो बनेंगे, 15-20 कम से कम। तो ये प्रश्न हमेशा मेरे चित्त में भी आता था कि ये जिनको दे रहे हैं सन्यास, क्या इनको ठीक से समझ लग गई थी, क्या इनको ठीक से विचार हो गया था, क्या इनके जो सन्यास देने वाले हैं उन्होंने इनको परख लिया था। अब उसमें कईयों में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है कि वो किसी आश्रम में किसी गुरु के नीचे रह के साधना कर रहे थे, और वो गुरु भी जब देखता है कि ये तैयार है तो फिर वो कहते, फिर वो मतलब निर्णय करते हैं कि इसको दिया जाना चाहिए। वो कई बार ना देने का भी निर्णय होता होगा, लेकिन फिर भी मन बड़ा अजब है ना, इतना आसान नहीं है मन को समझ पाना। पर खैर एक सिस्टम है उनका जिसको वो फॉलो करते। पर फिर बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ जो लाल कपड़ा तो पहन लेते हैं लेकिन मन उनका वही दुनियादार होता है। किन ने लिया है कि आराम की जिंदगी जिएंगे, किन को लगता आश्रम में रहने को मिल जाएगा, काम नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, जॉब नहीं करनी पड़ेगी, और सब लोग वाह वाह। क्या बोलते हैं, वो यूपी का है ये आ, दोहरा, मूंड मुंडाए लाभ तीन है, सिर से मिट गई खाज, पकी पकाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। क्या बढ़िया है। बहुत लोग हैं जो यही सोच करके इस जीवन में चले जाते, पर बहुत लोग हैं जो रोटी खाने के लिए साधु नहीं बन रहे हैं। उनके साधु बनने में उनका बहुत बहुत वैराग्य और विवेक होता है, उनका ज्ञान होता है, उनकी समझ होती है, और हर आयु के होते हैं, माने हर आयु के। पर भोग के जीवन में जीने वाले पछताते हैं कि हम भोगी क्यों बने। फिर कई बार त्याग के जीवन में जाने वाले भी पछताते हैं कि अरे इससे अच्छा तो भोगी बन जाते, एक घर बन जाता, एक अपनी एक स्पेशल पत्नी होती, बच्चे होते, बुढ़ापा सुधर जाता, 4 पैसे कमाते, मौज करते, खाते पीते, घूमते फिरते। तो रिग्रेट तो दोनों तरफ आने की संभावना होती।
लेकिन जिस दिन बीच बाजार में खड़े होकर के भी बाजार में तुम्हारी रुचि न रह जाए, जानना उस दिन अब तुम तैयार हुए साधु जीवन जीने को, आश्रम जीवन जीने को। आश्रम में रहते हुए बाजार बेकार लग रहा है थोड़ी देर, और कल दोबारा फिर अच्छा लगने लग जाए तो इसलिए एक तो डरना नहीं चाहिए, विचार बहुत अच्छे से करना चाहिए, और संसार के प्रति दुर्भाव नहीं कभी भी रखना चाहिए, द्वेष भाव कभी नहीं रखना चाहिए। प्रायोरिटी क्या है बस वो चेक होना चाहिए। क्या चीज है जो हृदय को आंदोलित करती है, कैसी दिनचर्या है जो जीना चाहते हैं, किसमें आपको व्यर्थता लग रही है, किसमें आपको सार्थकता लग रही है। तो वो ज्यों ज्यों अंदर विवेक से, विचार से बुद्धि को छांटता है, मांझता है, मन को देखता है, स्पष्टता एकदम हो जाती है। फिर ये आवश्यक नहीं है कि सब घर बार छोड़ के साधु बने, ये जरूरी नहीं है। पर कभी कभी कोई इतना अंतर्मुखी और वैरागी हो चुका है, अब उसके लिए संसार व्यर्थ है। अब वो बैठ करके संसार की किच किच को भोग नहीं सकता है। अब वो एकांत भोगी हो गया है, या गुरु सेवा में उसकी भाव जम गई है। अब उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये जो क्लैरिटी है ना, ये खुद से आती है। जगह बदलने से मन नहीं बदलता है। मन बदल जाए तो बात कुछ और है फिर। इसलिए अभी यहाँ इतना 2 महीना रह के देख लिया, अभी थोड़ा समय घर रहो और बिल्कुल खुले दिल से आराम से रहो, आनंद से रहो, वो विचार करो, देखो सब, भोगो सब, पर विचार करो। अब मन का अच्छा खाने को मिले, मन का अच्छा, अब यहाँ तो जो बनेगा वो खा लोगे ना, वो घर में माँ को कहोगे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, चॉइस हो जाएगी। पर साधना करते रहो, स्वाध्याय चले, आसन चले, जो कुछ कर सकते हो वो सब करते रहो, पर अपने मन पर दृष्टि रखो। अब उस मन के ऊपर दृष्टि रखते हुए, घर में रहते हुए, साधना करते हुए, द्वेष भाव किसी से ना रखते हुए, जब आप कुछ समय ऐसे जीवन जियोगे ना, तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब जी करे फिर आ जाना, उसमें क्या दिक्कत है, हम मना तो कर ही नहीं रहे। ठीक है।